गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? द रिलेशन बिटवीन ई, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर। अब ये बात तो सबको क्लियर है ना? आई होप ये सबको, किसी को भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस चीज में कि व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सबको क्लियर है? यस, एनीवन जिसको कोई डाउट है बताओ। तो आज ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आज हम बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास है सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, हम बोलें तो वो ज्यादा बेटर होगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जब भी हम सेल ड्रॉ करते हैं तो सेल के ड्रॉ करने का क्या कैसे होता है? हमारे लिए ये होता है ना सेल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो अभी आप लोगों ने लर्न किया था कि अगर मैं सेल के साथ ये लगा दूं मतलब ईएमएफ, तो इसके साथ एक और चीज फ्री में आएगी, वो क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब कि आज हम ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने का मतलब होता है आइदर यू पुट देम इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक है? सेल्स की सीरीज करेंगे, सेल्स का ही पैरेलल करेंगे, ठीक है? फिर सेल्स का सीरीज पैरेलल दोनों करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है? इज इट क्लियर? यस। ओके, चलो अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स इन सीरीज, तो आप लोग देखना, ठीक है? और हेडिंग है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे सेल्स लेंगे, कैसे सेल्स लेंगे? आइडेंटिकल। ठीक है, इज द क्लियर विद एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? हम जो भी सेल्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो कैसे लेंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सेल। अगर मैंने सब 2 वोल्ट के कंसीडर किए तो सबके सब सेल 2 वोल्ट के होंगे। अगर 3 वोल्ट के कंसीडर किए तो सबके सब 3 वोल्ट के होंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमने सेल्स को कंसीडर करना है। गॉट इट? तो जैसे अब हम सब, हमारे पास सबसे पहले है सेल्स इन सीरीज, ठीक है? आइडेंटिकल सेल्स कंसीडर कर रहे हैं, सेल्स इन सीरीज। तो देखो मैं कैसे डायग्राम बनाती हूँ, आप लोग नोटिस करना। एक सेल लिया, ठीक है? फिर ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेल लगा है, ठीक है? फिर इस तरह से ये चलता जाएगा डॉट 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 अप टू, क्योंकि बहुत सारे सेल्स लेने हैं तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं हमारे पास, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एन सेल्स। इस तरह से ये सर्किट क्लोज किया मैंने, ठीक है? और ये बाहर लगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? ये सबकी ई है, ये सबका आर है, ये सबकी। एरो बताना, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा? मतलब टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? यस, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? राइट। राइट, इस तरफ को जाएगा सर, इस तरफ को जाएगा करंट। यस। वेरी नाइस, है ना? देखना जरा, करंट हमेशा कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव एंड से। तो ये कौन सी तरफ जाना चाहिए था? लेफ्ट। फोकस, थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या पूछ रही हूँ। सेल्स में जो भी करंट बाहर निकलना था तो वो तो पॉजिटिव एंड से बाहर निकलना था ना? तो देखो पॉजिटिव एंड ये है तो ये जाएगी उसकी डायरेक्शन करंट की। इज इट क्लियर विद एवरीवन नाउ? क्या ये सबको क्लियर है? यस। ठीक है, अब देखो, अब देखना जरा, ठीक है? अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू आना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान से समझना, ये चीज आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कंसीडर, कंसीडर n number of cells of EMF E and internal resistance। देखो सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो वही बात होगी जो अभी तक मैंने बोली है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जब हम सीरीज में चलते हैं तो हमारे पास क्या सेम रहता है? करंट।
करंट, है ना। अब यहाँ पे नोटिस करना जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। दीज आर, मतलब ये जो सेल्स है, दीज आर फर्दर, ये जो सेल्स हैं ये फर्दर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। ये भी बताना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और जितनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से नोटिस करना, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स कैसे होगी, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। अब टोटल ईएमएफ जनरली हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ई प्लस इस तरह से चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक एन सेल्स नहीं आ जाते। तो कितनी बार ई हो गया हमारे पास, ईएमएफ कितने टाइम्स हो गई, And वेरी गुड। तो एन टाइम्स ऑफ ई कर दूं, इज इट क्लियर सबको, yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं देखूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, And R. आर प्लस डॉट 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 अप टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एन सेल्स इज इक्वल टू एन आर। अब ये दो पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कि सीरीज में ईएमएफ कैसे रहती है और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे रहती है। ये सबको क्लियर है ना, ये बात सब लोग दिमाग में फिक्स कर लो अभी, क्योंकि आने वाले 15 मिनट्स में यही बात फिर से रिपीट करूंगी मैं, तो आप लोग मुझे आंसर देने वाले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि ये तो हो गई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर, अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछी जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं टोटल रेजिस्टेंस पूछी जाए, तो वो कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस, And R. वेरी गुड। ये थी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सब का, और अगर इसमें मैं आर प्लस कर दूं तो एन आर प्लस कैपिटल आर, है ना। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, टोटल रेजिस्टेंस विल बी एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, Yes, ma'am. ठीक है। इसको एन नहीं बनाती हूँ, एन एम ना समझ जाओ तुम लोग। अच्छा, अगर आप लोग मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वहां पे करंट का फॉर्मूला किया था, आई इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू, E upon R plus R. हाँ, करंट क्या था, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे आई कितना बनेगा, ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितनी है, एन ई है। अभी पीछे करके हटे हम लोग, अगर मैं आपको पेज टर्न करके बताऊं, ये लिखिए अभी, एन ई, राइट। और टोटल रेजिस्टेंस जो लिखी है वो कितनी है, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये आ गया करंट हमारे पास, ठीक है। अब करंट तो मिल गया, अब मैं देखती हूँ कि तुम लोग कैसे इस चीज को डिस्कस करते हो, लेट्स सी। अब आपको पता है कि कोई भी चीज बिना स्पेशल केस के नहीं होनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे आएगा हमारे पास। नंबर 1, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, अगर ये R बहुत ग्रेटर है एन आर से, मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी है इंटरनल से, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि एन आर प्लस कैपिटल आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल आर, Yes, ma'am. ठीक है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई बाय आर, क्या ये करेक्ट है, Yes, ma'am. ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हम दिस इज दी, हम इसको ये भी बोलेंगे, दिस इज दी मैक्सिमम करंट, ठीक है, एज इट इज दी n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल। ये मैक्सिमम करंट है क्योंकि ये n टाइम्स है किसका, सिंगल सेल का, राइट। अगर सिंगल सेल की कभी भी आप ईएमएफ करंट निकालते तो वो क्या होता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो हमने वो दे दी और इन्होंने क्या बोला कि ये मैक्सिमम करंट है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करवाया था और मैंने उस पर बोला था कि मैक्सिमम करंट रुक जाओ, अभी बोला था ना मैंने ये, Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ पे अभी आपको रीजंस पता चलेंगे कि किस तरह से हमें उस चीज को चेक करना है। ओके, अब सेकंड देखते हैं। if NR is very very greater than capital R, then NR plus capital R will be approximately equal to small nr, Yes, ma'am. right? If I substitute in the above equation, तो आप सब देखो I is equal to N, तो ऐसे ही रहेगा, नीचे NR आ गया तो ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा E by small r. Got it? Yes. दो वैल्यूज मिल गई। अच्छा, इसका कोई एक लॉजिक नहीं है हमारे पास, ये मिनिमम करंट बोल सकते हो आप फॉर अ कंडीशन, ठीक है। बट ये वाला जो है ये हमारा मैक्सिमम करंट पे हमने फोकस करना है। जब भी सेल्स का हम देखा करेंगे हम मैक्सिमम करंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्या ये सीरीज वाला सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब देखते हैं सेकंड केस आया। वेरी गुड। सेकंड केस आया हमारे पास सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। अब हम उस पे करेंगे सेल्स इन पैरेलल। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरे को एक चीज बोलनी थी कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो जिन्होंने भी एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब ज्वाइन करनी है, वो क्या एग्री है ना कि हम अगर सैटरडे को 9 o'clock आपकी मॉर्निंग में क्लास रख लें, क्योंकि संडे को 11th की एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो रही है और सैटरडे को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इज इट बी ओके? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो जितनों की भी, अब अमन आपको भी ठीक है? मैम टाइम बता दो। 9 o'clock इन द मॉर्निंग सैटरडे को। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। फिर आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास जो होगी अब वो होगी सैटरडे को 9 o'clock, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट पे वो आपको टेक्स्ट कर देंगे, मैसेज जो भी आपको पर्सनल मैसेजेस आते हैं वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगी, ठीक है। तो अपडेट रहना आप। ऑलराइट, चलो अब आते हैं दोबारा से वापस से। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे? सेल्स इन पैरेलल। अब सेल्स को पैरेलल में लगाना है, ठीक है। अब फिर से पैरेलल में लगाते हैं। तो देखो पैरेलल में इस तरह से लगता है ना सर्किट, तो सेल्स को भी इस तरह से ही हम सर्किट में लगाएंगे। एक सेल लगाया, फिर मैंने ऐसे दूसरा सेल लगाया, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ना यहाँ पे देखो डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ गए हमारे पास। फिर लास्ट में n नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास यहाँ पे काउंट हो गए, ऐसे ही ये रेजिस्टेंसेस आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि n सेल्स लग गए। नहीं, इसमें ना n सेल्स की जगह पे ना m करते हैं, क्योंकि जब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग पे आएंगे ना तब वहां पे गड़बड़ नहीं होगी। कितना? m सेल्स, m सेल्स। गॉट इट? अब चलते हैं आगे। देखो ई आर सब अपनी अपनी रेजिस्टेंस इंटरनल वाली साथ में लेके आए हुए हैं फ्री में, ठीक है। और इन सबको आगे फर्दर किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक कैपिटल आर। यस, वेरी गुड। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? देखो सारा का सारा पॉजिटिव एक तरफ को अटैच है ना, तो ये पॉजिटिव एंड सारा का सारा नेगेटिव एक तरफ को अटैच है, ठीक है। पैरेलल में हमेशा ये रूल बना के चला करो कि आपको क्या दिख रहा है, कि सारा का सारा पॉजिटिव कैसे है, सारा का सारा नेगेटिव कैसे, वो चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से हम कंसीडर करते हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एवरी सेल हैज EMF E and internal resistance small r, they are further connected with external resistance। सेम पैराग्राफ, सबको क्लियर है? अब यहाँ पे देखना जरा, इसकी टोटल EMF कितनी आएगी? टोटल EMF, यस। जब हम पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज क्या रहती है? पैरेलल में वोल्टेज क्या कैसी रहती है? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना, तो आप ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी इसके अक्रॉस पूरे के EMF सेम रहेगी। तो इसका मतलब कि जब भी पैरेलल में आएंगे तो टोटल EMF E ही रहेगी। अब ध्यान से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगाओगी? देखो वहां पे क्या था,
पीछे क्या था, वो सीरीज में लगे हुए थे। तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ, ये सारे सीरीज में लगे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस R ऐसे N तक चलते रहे, तो NR हो गया। अगर आज मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखूं इसका, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R अप टू कब तक जाना है मुझे, M टाइम्स ऑफ R, M टाइम्स ऑफ R तक जाना है। ये सबको क्लियर है? यस गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, क्योंकि अगर ये दो पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए, कृतिका इज दैट क्लियर विद यू? अगर ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए ना, तो फैक्ट ये होगा कि जैसे ही मैं मिक्स ग्रुपिंग करवाऊंगी तो आपको फटाफट से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं आज पैरेलल में टोटल आउटपुट देखूं तो वो कितनी होगी, 1/RP इज इक्वल टू M/R। ठीक है, और खाली अगर टोटल रेजिस्टेंसेस देखनी है तो ये R/M हो गया। क्या ये सबको ठीक है? ठीक है, चलो आगे चले फिर हम। अगर टोटल रेजिस्टेंस देखनी है, पक्का से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम 2 मिनट पीछे कर दो। हाँ जी बोलो, पूछो कहाँ पे डाउट है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई? ये M इसलिए लगाया क्योंकि कितने टाइम्स चलना था। अच्छा अगर 10 होता तो मैं 10 बार ऐड करती, 1 2 3 1/R1 1/R1 1/R1, तो ये 10 बार करती। अब ये M टाइम्स है तो मैं M टाइम्स मैंने उसको कर दिया, M से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार था तो मैं 2 बार करती, तो अगर मैं 2 बार नहीं लिखती तो मैं क्या लिखती, 2/R, है ना। अगर 3 बार लिखती तो 3/R, 4 बार होते तो 4/R। अब ये M टाइम्स है तो मैं इसको क्या लिख दिया, M/R। और आपको पता है कि जनरल रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो हमें उसको क्या करना होता है, रेसिप्रोकेट करना होता है। तो RP इज इक्वल टू R/M आ गया हमारे पास, राइट? यस चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें हमारे पास है टोटल रेजिस्टेंस। इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, R प्लस R/M। ठीक है, सबको क्लियर है? और करंट कितना आएगा, टोटल EMF E बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/M। तो लो, हर बार करंट कैलकुलेट करना होता है, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दूं? LCM लिया तो ये क्या बन गया, ME/MR प्लस R। देखो LCM लिया था तो ये पूरा नीचे आ जाता, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ये वाली चीज ऊपर चलेगी, तो हमारे पास कितना आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर? अब स्पेशल केस पर इसी वाली कंडीशन पे लगेंगे। स्पेशल केस जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वही वाली कंडीशन पे लगेंगे। देखो स्पेशल केस नंबर 1, इफ स्पेशल केस में क्या लिखेंगे, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R/M, तो therefore R plus R/M will be approximately written as capital R। तो I is equals to कितना आ जाएगा, अच्छा तो ये रिमूव हो गया ना, तो ये क्या बन गया, E/R। ठीक है सबको, ये रिमूव हो गया ना, बस ये R रह गया था तो इसकी जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर हमारे पास R/M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, देखो मेरे को बताओ कि आप लोगों को बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे ना हो कि मैं बोली जाऊं और आप लोगों को फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही हो। मैम आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास R/M। अब यहाँ पे देखना जरा, R/M रह गया ना, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, M/E/R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, है ना। यहाँ पे ये कितना हो गया, मैक्सिमम करंट विच इज कितने टाइम्स, M टाइम्स। सबको क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे इतना क्लियर हो गया कि सीरीज में अलग तरह का मैक्सिमम करंट मिल रहा है, पैरेलल में अलग तरह का मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो कल को हमें क्या बोलते हैं कि हम ना ऐसे करते हैं कि जरूरी है आपको सीरीज पैरेलल में सेल्स लगाने हैं, हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको करते हैं आगे।
तो है इसका नाम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो सी पार्ट है इसका, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अब भी दिख जाएगा। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है कि सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। अब देखना जरा कैसे। ये लगाया मैंने सेल, ठीक है, इस तरह से डॉटेड 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 चलते रहेंगे। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास इधर आएगा, ठीक है, फिर डॉटेड 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 चलते रहेंगे। ये सीरीज में लगा, ठीक है, और यहां से ये देखो ऐसे पैरेलल में लग रहे हैं, ऐसे सीरीज में। तो सीरीज में भी बहुत सारी सेल्स लग रहे हैं और पैरेलल में भी बहुत सारे सेल्स लग रहे हैं। क्या ये सबको क्लियर हुआ? मतलब किस तरह से? और फर्दर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं किससे? एक्सटर्नल। कैपिटल आर से। अच्छा, इफ यू नोटिस वन थिंग, ये दोनों शीट्स को देखते हैं। सीरीज में सेल्स कितने थे? n। तो जितने भी सीरीज में सेल लगे होंगे वो कितने लगे होंगे? n सेल्स लगे होंगे। और पैरेलल में जितने भी सेल्स लगे थे वो कितने थे? m सेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, कई बुक्स में ना ऐसे ही गड़बड़ की हुई है, उन्होंने सेम ले लिए हैं, फिर बाद में जाके वो चेंज कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे इजी रहेगा। तो ये E है, ये R है, ये E है, ये R है, E R, ये सब में लिख दो। अब देखा आपने मिक्स ग्रुपिंग कैसे हुई? चलो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टोटल EMF। चलो, टोटल EMF कैसे होगी हमारे पास? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा जल्दी? मैम E into N plus 1। नो नो नो, वो +1 नहीं करना, ध्यान से फिर से देखना, नोटिस करना। अब टोटल EMF देखना कैसे देखेंगे। ये पूरी लाइन में EMF कितनी हुई? NE। इस पूरी लाइन में EMF कितनी हुई? क्योंकि सीरीज की जो EMF थी, अगर मैं आप लोगों को सामने रखूं तो ये देखो एक सीरीज की EMF चल रही है और सीरीज की EMF कितनी है? NE। ऐसी मैं बहुत सारी लाइंस ले लूंगी, तो ऐसी ही अगर मैंने बहुत सारी लाइंस ले ली तो सब में NE 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 NE। और आपको पता है कि पैरेलल में EMF क्या रहती है? सेम रहती है ना, मतलब पैरेलल में सेम रहती है। देखो अगर पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया था तो जितनी एक सेल की थी उतनी मुझे पूरे में मिली। अब अगर मैंने सीरीज में बहुत सारे सेल्स लगाए हैं तो उतनी मिलेगी जितनी मुझे सीरीज वाले सेल दे रहा है। क्या ये सबको बात क्लियर हुई? तो क्या मैं सिर्फ यहाँ पे N ही लिखूं? अब क्लियर है पलक? जो तुम बोल रही हो ना NE प्लस E, आपने बोल दिया E पैरेलल वाले का और NE बोल दिया आपने सीरीज वाले का। नो, ऐसे नहीं करना। आप नोटिस करो एक पूरी लाइन में कितनी आ रही है? NE आ रही है EMF। तो इसका मतलब ऐसी ही लाइंस बहुत सारी है, मतलब ये सारी लाइंस हमारी पैरेलल में लगी हुई है। तो दैट मीन्स कि हमारी जो EMF है वो क्या है? NE। करेक्ट? इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब मेन प्रॉब्लम कौन लेके आएगा? रेजिस्टेंस लेके आएगी। उसको देखते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखना। पहले तो ये देखें कि सीरीज वाली रेजिस्टेंस कितनी है? NR। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/RP, क्योंकि पैरेलल में भी लगे हुए हैं। और हर एक लाइन में कितनी कितनी मिल रही है मुझे? 1/NR प्लस 1/NR up to dot 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 M times of NR, M times by NR। ये ठीक है? यस मैम। ये बताओ किसको किस किस को ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पूछो कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं हुए हैं वो बताओ पहले तो। यस, एनीवन? हाँ जी बताओ। देखो हर एक में NR 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 चल रही थी और वो कितने थे? M टाइम्स ऑफ NR थे, तो M बाय NR हो गए। तो अगर मैं अब RP को मेंशन करूं, ठीक है, तो अगर मैं उसको RP को मेंशन करूं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे? 1/RP इज इक्वल टू M बाय NR
और यहाँ से आरपी कितना आ जाएगा एन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बोलूं टोटल रेजिस्टेंस, बस यही चीज एक लर्न करने वाली है, मतलब सीखने वाली थी कि जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्या ये आप सबको समझ आई? इज इट क्लियर? नंदिनी, क्या आपको क्लियर हुई? आंचल, Yes. तन्वी, सरीन, क्या आपको क्लियर हुई? क्या बात होगी, 11th में तो आप लोग बहुत अच्छे थे, अब आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है? यस आंचल, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो ये आ गया हमारे पास। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब टोटल करंट देखना, आई इज इक्वल टू कितनी थी हमारे पास, एन ई बाई एन आर एम प्लस आर, ठीक है। अब एलसीएम लेती हूँ मैं, तो एलसीएम लूंगी तो ये कितना आएगा, एन ई एन आर बाई एम आर बाई एम। अब ये वाला एम ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा, आई इज इक्वल टू एन एम ई बाई एन आर प्लस एम आर, बॉक्स का टू, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज देखते हैं। क्योंकि इसका जो स्पेशल केस है ना मैक्सिमम करंट को फाइंड आउट करने वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास पोर्शन, क्योंकि इसमें दोनों सीरीज भी इंक्लूड हो जाती है, पैरेलल भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखना स्पेशल केस, स्पेशल केस बोलता है टू गेट द मैक्सिमम करंट, इस कंडीशन पे टू गेट द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अच्छा मेरे को खुद बताओ, क्या चीज मिनिमम होनी चाहिए? अगर ये मैक्सिमम करना है तो कौन सी चीज को मिनिमम रखना चाहिए? Resistance. मतलब दिस, नॉट रेजिस्टेंस नहीं बोलना, टोटल रेजिस्टेंस तो ये है। अब तो एलसीएम लेके एक टर्म आ चुकी है, एलसीएम लेके ना अब हमारे पास एक टर्म आ चुकी। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज मिनिमम होगी, इसको मैक्सिमम, इसको सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए ये वाली जो चीज है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, Minimum. मिनिमम। ये सबको क्लियर है? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं कि टू गेट द मैक्सिमम करंट आई इन द सर्किट वी मेक एम आर प्लस एन आर मिनिमम। अच्छा अब डिनोमिनेटर को कोई भी चीज को, अच्छा मिनिमम वैल्यू किसी भी चीज की कितनी हो सकती है? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू? 1. कितनी को? कौन बोला ये वन? पलक, वन कैसे होगी? चंदन बताओ वन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वन कैसे होगी आप खुद बताओ चंदन। किसी भी चीज की कम से कम वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि आपके पास कम से कम मैं कोई अमाउंट देती हूँ, मनी देती हूँ, तो वो कम से कम अमाउंट कितना होगा? 0, नॉट 1 रुपी, नॉट 5, नॉट 15, नॉट 100, इट विल बी 0। तो किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए हर हाल में, मतलब सबसे ज्यादा करंट, तो सबसे ज्यादा करंट बनाने के लिए मुझे इस चीज को सबसे कम रखना है, तो सबसे कम इस चीज को कितना रखूंगी? 0। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, देयरफॉर, है ना, ये सबको क्लियर है ना, एम आर प्लस एन आर विल बी इक्वल टू 0। अच्छा गलती से भी कैपिटल आर मत कर देना, ठीक है। अच्छा ये 0 कर दिया, अब इससे भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसमें ना एक, या तो आप क्रैम कर लो, एक मैथ्स की ट्रिक यूज हो रही है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 अंडर द रूट एम एन आर आर, ठीक है। इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उससे देखो क्या बनता है, और ध्यान से देखना, देखो एम आर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखो उसका रूट भी किया और स्क्वायर भी किया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका रूट भी किया, स्क्वायर भी किया। यस आई कैन सी दैट जानवी ने यहाँ पे स्किप कर दिया था, तो जानवी यहाँ पे नोटिस करो, मैंने स्पेशल केस के लिए कंडीशन रखी थी टू गेट द मैक्सिमम करंट, हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम करना है, तो इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना है, और इसको मिनिमम करने के लिए हमने इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हम कुछ अपनी तरफ से फ्री में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इतना आ गया। अब ध्यान से देखना, अब एम आर है तो मैं इसको अंडर रूट भी कर रही हूँ और स्क्वायर भी कर रही हूँ,
अंडर रूट भी कर रही हूँ, स्क्वायर भी कर रही हूँ, ठीक है, प्लस फिर से एनआर किया मैंने, अंडर रूट भी किया और स्क्वायर भी किया, ठीक है। एम आर को अंडर रूट भी किया एंड स्क्वायर भी किया, एन आर को अंडर रूट भी स्क्वायर भी किया, और मैंने क्या बोला है साथ में, मैंने ऐड भी करना है 2 अंडर द रूट एम एन आर आर, और मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है 2 अंडर द रूट एम एन आर आर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनी, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज कर रही हूँ, आप ध्यान से नोटिस करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, Yes, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस सारी चीजों को क्लब कर लूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर द रूट एम आर माइनस अंडर द रूट एन आर, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म प्लस में बच रही है, प्लस 2 अंडर द रूट एम एन आर आर इज इक्वल टू 0। क्या ठीक है? क्या ये क्लियर है? yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो कंडीशंस आई, कंडीशन क्या थी, इसको 0 करना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, आप नोटिस करो, या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर हो या फिर ये वाली टर्म 0 के बराबर हो, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मैं सेंटर में लाइन लगाती हूँ, ठीक है, और इधर से इस स्क्वायर को 0 के इक्वल करती हूँ, या फिर 2 अंडर द रूट एम एन आर आर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ 0 के इक्वल, तो ये दिस गिव्स नो रिजल्ट। क्या कोई भी वैल्यू दे रहा है? सारी की सारी टर्म ही 0 होगी, तो इससे मुझे कुछ नहीं ना मिला। आप खुद देखो, सबके सब 2 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिला। पर अगर मैं इधर देखूं तो इधर पहले मैं स्क्वायर रिमूव कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या टेकिंग अंडर रूट उस तरफ को ले गई, तो क्या ये ऐसे बन गया, स्क्वायर हट गया इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटने के बाद क्या ये ऐसे हो गया, ये टर्म उधर चली गई। अब Yes. रूट भी दोनों के कैंसिल हो गए, एम आर इज इक्वल टू एन आर, और थोड़ी देर के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एन आर इज इक्वल टू एन। तो इसने एक रिजल्ट दिया इस टर्म ने हमें। तो ये क्या बोलती है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको मिल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि अगर मैं कभी भी आप लोगों को बोलूं सर्किट में, ध्यान से न्यूमेरिकल्स में, कि मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, व्हेन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हुई R, is equals to total internal resistance, then the current in the circuit will be, हमारे पास कैसा होगा, Maximum. क्या ये सबको क्लियर हुई कंडीशन? Yes. एनीवन? जिसको कोई डाउट, इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मैं उस न्यूमेरिकल पे आऊं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, लेट मी फाइंड दैट पेज। मैं ऐसे ही बना देती हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा वो पेज तो मैं आप लोगों को ऐसे ही वो ड्रॉ करके बता देती हूँ। क्या किसी को याद है वो न्यूमेरिकल? एनीवन? किसी ने तो नोट डाउन किया होगा। हाँ ठीक है, 4 सेल्स था ना हमारे पास, तो उसमें हमारे पास क्या था लास्ट में, फाइंड आउट करना मैक्सिमम करंट। Yes, ma'am. आप सबने ग्राफ्स पढ़े थे जाके क्लास में? लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि इतने कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी कॉन्वर्सेशन में, तो मुझे तो लग नहीं रहा। ग्राफ्स किए थे सबने, ये वाले ग्राफ्स, इसी वाले ग्राफ को लेकर था ना वो? Yes. Yes, ma'am. ये सारी वेरिएशंस क्या आप लोगों ने करी हैं? वॉइस आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, मेरे को सिर्फ गर्ल्स की आवाज आ रही है, ऐसा क्यों? सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ रही हैं? चलो उस न्यूमेरिकल को एक बार ओवरव्यू देती हूँ मैं, कैसा था हमारे पास। तो उसमें था लास्ट में आपको लिखा हुआ कि 4 सेल्स लगे हुए हैं,
ठीक है, आपने ईएमएफ्स भी फाइंड आउट कर लिया, आपने उसमें से सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने बोला आपको कि कैलकुलेट, सी पार्ट था हमारे पास, आई मैक्सिमम निकालो, ठीक है, इन दिस सर्किट, ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालना था। 4 सेल्स थे आपके पास, कुछ ईएमएफ की वैल्यू आपके पास 1.4 आई थी, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 आया था आपके पास। तो उसमें आप लोगों के पास आई मैक्सिमम था, तो आई मैक्सिमम क्या होगा, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो टोटल ईएमएफ थी आपके पास 4E और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी, NR प्लस कैपिटल R, क्योंकि सेल्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए थे, या जैसे भी हमारे पास कंडीशन थी उसमें लगाए थे हमने। बट हमें पता है कि टू गेट मैक्सिमम करंट, आप लोगों ने अभी पढ़ा, टोटल एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगी, टोटल इंटरनल के बराबर। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख दूं, 4E बाय 4R प्लस 4R, इसका मतलब 4E बाय 8R, तो ये इससे कैंसिल 2, तो ये 1.4 बाय 2 इंटू 0.7, इट मीन्स 1.4 बाय 1.4, तो करंट विल बी, मतलब सिर्फ एक कंडीशन थी ये वाली। क्या ये सबको क्लियर है, बताओ। यस मैम। यस, कोई और, पक्का से हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। यस। अच्छा, तो अब ऐसे आया हमारे पास कि सेल्स मिल गए, मैंने कैसे सेल्स लिए हैं, मैंने कैसे सेल्स लिए थे, आइडेंटिकल। वेरी गुड। अब अगर कल को इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ आइडेंटिकल है, बट स्टिल फॉर एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं उसके लिए हम एक बार कर रहे हैं। सेल्स अगर आइडेंटिकल नहीं है तो इन सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने अगर सीरीज में क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लेना है, ई इक्विवेलेंट, जो मतलब इन सब का सम होगा, वो क्या होगा आपके पास, E1 प्लस E2, ठीक है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो जनरली ऐड करेंगे R1 प्लस R2, तो टोटल आई कितनी होगी, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से आपके पास करंट आ गया। बट अगर सेल्स पैरेलल में हुए, प्रॉब्लम तो पैरेलल वाले की है कि नॉट आइडेंटिकल सेल्स हुए, जैसे कि एक हो गया 1 वोल्ट हो गया, एक हो गया 2 वोल्ट हो गया, चलो मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल भी बना दूंगी थोड़ी देर में, तब भी देख लेना। तो ई इक्विवेलेंट जब निकालनी होती है, इक्विवेलेंट, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, ई इक्विवेलेंट सिर्फ ये तो होगा E1R2 पहले वाले की ईएमएफ के साथ सेकंड वाले की रेजिस्टेंस इंटरनल, सेकंड वाले की ईएमएफ के साथ पहले वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, गॉट इट। ये सब्स्टिट्यूट कर देना। और आपको पता है कि हम आपके पास जो पैरेलल में होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो पैरेलल में होती है वो कितनी होती है, 1/R1 प्लस 1/R2। आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है वैल्यू की, और जो करंट आएगा वो क्या आएगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ आई बात। यस। यस मैम। तो ऐसे करो, एक न्यूमेरिकल लिखो जरा, प्लीज राइट इट डाउन एवरीबॉडी, आई एम रिपीटिंग, प्लीज राइट इट डाउन। 2 सेल्स, मैं आपको ऐसे ही रैंडमली कुछ दे रही हूँ, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। अच्छा, और कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा हमें ये बताओ, आइडेंटिकल वाले की आपने बता तो दी, यहाँ पे तो हो जाएगा, अगर पैरेलल में 3 सेल आ गई तब मैं ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे लूं, E1 E2 E1 R1 R3 के साथ कैसे लेंगे, तो हमेशा 2 सेल्स का ही आएगा जब भी नॉन आइडेंटिकल आएगा आपके पास, ठीक है। तो लिखिए 2 सेल्स ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, 2 सेल्स ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कर लेते हैं। एक की 1 वोल्ट है और एक की 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम एंड 1 ओहम, ठीक है। व्हाट शुड बी दी करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में मुझे करंट निकाल के दो। ये लो फॉर्मूला मैं डिस्प्ले पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होगी? अच्छा ऐसे करते हैं, एक 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 इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ही दे देती हूँ, और भी ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। ऐसे करना, लिखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन पैरेलल एंड इन सीरीज। लिख दिया। ऑल्सो फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पैरेलल में भी कनेक्ट किया, फिर सीरीज में भी कनेक्ट किया, फिर उन्होंने बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? उस सर्किट को पहले पैरेलल में भी कनेक्ट किया इन सेल्स के, फिर उसको सीरीज में भी कनेक्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि ऑल्सो फाइंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या मैं सॉल्व करूं? किसी को अगर नहीं आ रहा तो शैल आई स्टार्ट? मैम अभी कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो मैं थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करती हूँ, फिर देखते हैं कि आप लोगों को समझ आता है या नहीं आता। उन्होंने बोला कि हम पैरेलल और सीरीज में भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज का देख लेते हैं पहले कॉम्बिनेशन। एवरीबॉडी प्लीज लुक हियर एक बार। देखो सीरीज का क्या सबका ऐसे ही बना? अच्छा, तो इसमें क्या था? E1 इंटू R2, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय, अच्छा फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 विल बी 3, तो 4 प्लस 5/3। ठीक है, अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देते हैं। यहाँ पे किसी ने कर लिया था ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस, 3/2, तो ये बनेगा RP इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब है हमारे पास इसके बाद यहाँ पे I इज इक्वल टू टोटल EMF ओवर टोटल करंट है, तो टोटल EMF है 5/3, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कितनी होती है? 3/2, सॉरी 2/3 प्लस R। नंबर 2, अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो हमने करंट्स फाइंड आउट कर दिए, सीरीज का भी फाइंड आउट कर दिया, पैरेलल का भी फाइंड आउट कर दिया। ये पैरेलल का करंट है, ये सीरीज का करंट। अब आप एक चीज नोटिस करो, सेम सेल्स हमेशा क्या देंगे? सेम करंट देंगे ना। करंट जो सेल्स होंगे वो सेम करंट देंगे, ये हमारी यहाँ पे सेल्स की एक कंडीशन है। तो अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों को इनको इक्वल करना ही करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, IS इज इक्वल टू जो करंट और सीरीज का और पैरेलल का जो करंट है वो हम लोगों ने क्या किया? सेम रख दिया। ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं, आइदर यू डू सब्स्टिट्यूशन या फिर ये। तो करंट्स तो हमारे पास नहीं थे, मतलब एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इनको कंपेयर कर दिया। इज इक्वल टू 5/3 2/3 प्लस R। कीजिए सॉल्व, चलो करो सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 इंटू 2/3 प्लस R, 5/3 इंटू 3 प्लस R। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 3R इज इक्वल टू 5 प्लस 5/3R। RR वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लो, 3R
minus 5 by 3r is equals to 5 minus 2. 9 minus 5 by 3r is equals to 3. So it will be 4 by 3r is equals to 3. So it will be r कितना आ जाएगा? देखो भाई सिंपल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, बस r की वैल्यू कैलकुलेट की है। क्या क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Is that okay with everyone? तो क्या आप लोगों को मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है चैप्टर 2B। ये यस प्लीज बोलो। मैम अगर मिक्स्ड में तो मतलब आइडेंटिकल सेल्स ना हो, जैसे यस आइडेंटिकल सेल्स। मैम मिक्स्ड वाले में आइडेंटिकल सेल्स ना हो तो हम उसमें कैसे करंट निकाल सकते हैं? अच्छा, मिक्स की ग्रुपिंग नहीं आएगी आपको कभी भी, मिक्स की कभी ग्रुपिंग नहीं आएगी ऐसे, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल की, क्योंकि एक लॉजिक्स होते हैं, ऐसे नहीं होता कि हम रैंडमली हर चीज के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिन जिन के साथ है ना उनकी कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। तो हम उनके फॉर्मूलाज करेंगे भी नहीं, मतलब जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, सेल्स की उस मिक्स ग्रुपिंग आएगी भी नहीं सीरीज एंड पैरेलल की अलग अलग की। अगर खुद सोचो ना, अगर अलग अलग की आ भी जाती है तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में ना तो वो एक सेम करंट देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिफरेंट सेल्स होंगे ना, और हमारे लिए पैरेलल का रूल ही यही है कि सेम हमारे पास वोल्टेज, सेम वोल्टेज वो रखता नहीं है। अगर आप नॉन आइडेंटिकल सेल ले लोगे तो एक लाइन में आएगी 4 वोल्ट, दूसरी लाइन में आएगी 3 वोल्ट, फिर आएगी ऐसे। अगर मैं उसको पैरेलल में लगाऊंगी तो एक लाइन दे रही है 4, दूसरी दे रही है 3, एक दे रही है 2, तो मैं उनका कैसे करूंगी पैरेलल में कॉम्बिनेशन? गॉट इट? तो इसलिए उनका बनता नहीं है लॉजिक, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर 2B पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूमेरिकल तो पक्का से आएगा यहाँ से, ठीक है, और यही आपके पास बड़े बड़े सर्किट, बड़े बड़े डिवाइसेस आप लोगों को देगा। तो असली जो फिजिक्स का थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है वो यहाँ पे है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से थ्योरी आएगी, फिर से ट्रिकी पोर्शन आएगा, ऐसे चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तक जो आप लोगों ने किया सर्किट, ईएमएफ, सेल्स, करंट, वो अलग था। अब यहाँ पे जो आएंगे ये इसमें भी करंट वगैरह ही है, पर समथिंग इज डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये जो पूरा चैप्टर है ये किर्चॉफ्स रूल्स पे, ठीक है, एंड ब्रिजेस। क्या है? किर्चॉफ्स। किर्चॉफ क्या था? हमारे पास एक साइंटिस्ट था, वो कहता कि ऐसे करो, आपके घर में ना बहुत सारे सर्किट आ रहे हैं, मतलब ज्वाइंट सर्किट्स आ गए। अभी तक जितने भी हमने करंट्स किए ना, जब पहले वाले टाइम में वो लोग करंट्स पढ़ रहे थे तो उनको एक एक वायर मिल रही थी, तो सडनली ऐसा हुआ कि 4 5 5 6 6 वायर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी शुरू हो गई। तो वो कहते कि ऐसे वाले में हम क्या करें, तो उसने अपने 2 रूल्स दिए थे, 2 रूल्स बहुत फेमस है उसके 2 रूल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल जो हमारे पास है, उसका फर्स्ट रूल किर्चॉफ का, किर्चॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ, कुछ भी आपको बोलना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जंक्शन रूल। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, जंक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये सुना होगा स्पेशली रेलवे स्टेशन पे कि 3 जंक्शंस है, या देयर आर 2 जंक्शन, या जंक्शन 1 पे हमारी ट्रेन आ रही है, या कुछ भी है, व्हाटएवर, मतलब यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म जंक्शन ऑलरेडी। तो ट्रेन्स का क्या चक्कर होता है हमारे पास वहां पे जंक्शन में, कि वहां पे 3-4 रास्तों से, मतलब 3-4 ट्रैक्स एक जगह एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड है, मतलब जहां पे वो एक ही पॉइंट फिक्स हो जाता है वहां पे हम स्टेशन डिक्लेयर कर देते हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, इस तरह से नंबरिंग दे देते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन पे। तो जैसे सपोज करते हैं कि इस तरह से 3-4 जो ट्रैक्स है वो आपस में आके मिक्स हो रहे थे, ठीक है, तो हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा क्या है, जंक्शन हो गया। तो दैट इज वाई करंट्स में भी ये 3-4 करंट्स की वायर्स एक दूसरे के साथ आपस में मिल रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे भी क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या होगा, जंक्शन रूल होगा। अब ऐसे किया उसने कि हमारे पास अपनी मर्जी से, ठीक है, कैसे भी उन्होंने करंट्स रख दी। तो इसका नाम मैं बोल दूंगी I1, इसका नाम बोल दूंगी I2, इसका नाम I3, इसका नाम I4, इसका नाम I5, I6।
अब आप लोगों ने ना हर बार एक सिमेट्री मेंटेन करनी है, और सेकंड ऑफ ऑल जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो ना, मतलब इस क्लासरूम में, आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा इन रूल्स के लिए। मतलब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ती जाऊंगी, नए नए रूल्स आते जाएंगे, तो आप साथ के साथ प्लीज राइट इट डाउन विद पेंसिल, विद पेन, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, सो दैट कि कल को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ आए। इस चीज को बोलने का पॉइंट मेरा ये है क्योंकि जो रूल्स मैं करवाऊंगी वो मेरी कन्वेंशन है। अगर आप बुक से रीड करोगे तो उन्होंने किसी और कन्वेंशन से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। हाँ, अगर आप कहीं और या किसी और टीचर से करते हो तो उन्होंने किसी और कन्वेंशन से करना है। अगर आप गूगल या यूट्यूब करोगे तो उसने अलग किया होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो उससे ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अदरवाइज नो न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व। गॉट इट? क्लियर? अब देखो, सबसे पहला इस रूल का जो ये रूल है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्जेब्रिक, ये क्या बोलता है? इसकी दो तीन डेफिनेशन है। इसने बोला द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents at the junction is zero। उसने बोला कि जितने भी करंट्स होंगे उन सबका जंक्शन के पे, मतलब इस पॉइंट पे, इस ये जंक्शन हुआ ना जहाँ पे आके वो मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे आके सबका जो भी सम होगा, एल्जेब्रिक सम, आइदर एडिशन और बीच में अगर सब्ट्रैक्शन भी हुई तो सब्ट्रैक्शन, तो उसने क्या बोला कि उन सबका जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास, एल्जेब्रिक सम, वो जीरो हो जाएगा। तो इसको दूसरी डेफिनेशन में समेशन आई इज इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। कहने का मतलब तो उसका ये था कि सबको ऐड करना, बट क्या हुआ कि हमने साइन कन्वेंशन लगाई यहाँ पे। आप लोगों को याद होगा ना, जब आप साइन कन्वेंशन कहाँ पे लगाते हो, जब आपने वो किए थे मिरर्स करते हो, हाइट्स अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट्स डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस पॉजिटिव, राइट साइड पे डिस्टेंस नेगेटिव, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे भी उसने करंट्स में साइन कन्वेंशन लगा दी। आज क्या बोला उसने कि जितने भी एंटरिंग वाले करंट्स होंगे उन सबको आप पॉजिटिव रखना, और जितने भी लीविंग होंगे, बाहर निकल रहे होंगे, उन सबको नेगेटिव रखना। करंट्स एंटरिंग आर पॉजिटिव एंड करंट्स लीविंग आर नेगेटिव, ठीक है। और ये जो रूल है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, मतलब सारा का सारा चार्ज जो हो वो आपका क्या हो, कंजर्व्ड हो। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये एक बार 1 मार्क में, ठीक है, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है 2020 के, ठीक है, 2020 वाले बैच के नहीं, 2020 में जो बोर्ड्स हुआ था उसमें 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया था कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपने वहां पे बताना था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो 1 मार्क में ये छोटी छोटी डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास रूल क्या हो गया, करंट्स एंटरिंग सारे के सारे पॉजिटिव, करंट्स लीविंग नेगेटिव। तो देखती हूँ मैं किस तरह से लिखती हूँ, ठीक है। करंट्स एंटरिंग पॉजिटिव, मतलब मैं देखती हूँ एंटर करने वाला, I1 एंटरिंग नहीं है, बाहर जाने वाला है ना, देखो लीविंग का एरो बाहर को है तो इसको नेगेटिव, इसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव। ये एंटर करने वाला है तो इसको प्लस I2। अच्छा, ये बाहर जाने वाला है तो इसका माइनस I3, ठीक है। अब ये भी अंदर आने वाला है, एंटरिंग है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये लीविंग है तो प्लस I5, सॉरी, लीविंग वाले को क्या रखा था हमने, नेगेटिव, ठीक है। एंड 6th इज एंटरिंग तो इसको प्लस I6 इज इक्वल टू, इन सबका सम किसके बराबर करना था, इज इक्वल टू 0। आइदर यू राइट दिस वे, ठीक है, या फिर कई बच्चे क्या बोलते हैं, सारे प्लस वाले एक तरफ कर लो, I4 एंड I6 विल बी इक्वल टू I1, I3, I5, एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, चार्ज कंजर्व्ड, या फिर इन सबका सम इज इक्वल टू 0 कर दो। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ नहीं समझ आया वो मेरे को बताओ। यस, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ समझ आया है सबको? यस मैम। यस, पूछो। अमन, क्या बोल रहे हो आप? यस, अरियाना, आपको आया समझ?
हाँ जी निशु, इज इट क्लियर विद यू? आंचल, तो फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बोल रहा है? जंक्शन रूल है। उसने हमें क्या बोला कि सबका अलजेब्रिक सम जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। जितने भी करंट्स एंटर करेंगे वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, जितने भी करंट्स बाहर निकलेंगे वो सब के सब हमारे लिए क्या होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव, राइट? सबको क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेल्स और फर्स्ट लॉ? पक्का से किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, तो लेट्स डू वन थिंग कि इसका ना जो सेकंड रूल है वो थोड़ा लेंथी भी है और वही मतलब मेन हमारे पास रूल है, और उसकी जो साइन कन्वेंशन है वो एक स्टोरी की तरह करेंगे हम, ठीक है? कि पहले क्या करना है आपने, फिर दूसरी बार क्या करना है, तीसरी बार क्या करना है, तो उन स्टेप्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है? तो पर एक चीज होनी चाहिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको फर्स्ट रूल तो आना चाहिए, मतलब मेरी क्लास में आने से पहले आपको फर्स्ट रूल आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, फिर हम किरचॉफ का सेकंड रूल करेंगे, तो उसी पे मेन स्टोरी हमारी बेस्ड है सारा यूनिट, ठीक है? तो ध्यान में रखना फर्स्ट रूल आपको पता होना चाहिए, फिर हम देखते हैं कि उसको सेकंड में कैसे यूज करना है। तो 2 ही रूल्स थे उसके, फर्स्ट ऐसा है, सेकंड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है? और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये याद रखना, ठीक है? फिर अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज दे में स्टे, जिसको नहीं है दे में लीव। मैम, हाँ जी अनुभव। मैं आपके पास फिजिक्स की कौन सी रेफरेंस है? मैं वैसे तो ऐसे मैंने कोई बुक नहीं रखी हुई है, पर मैं वैसे अकॉर्डिंगली जो मेरे टॉपिक्स चलते हैं वो प्रदीप के अकॉर्डिंग चलते हैं स्टार्टिंग से। मैम ठीक तो है, जो तो ये वाला जो ये 2B वाला आपका मतलब आपने लिखा था ना, इसमें ये ना प्रदीप के भी इंडेक्स में तो ऐसा है नहीं लिखा हो मतलब। अच्छा प्रदीप में ऐसे होगा ना, चैप्टर 2 सिर्फ किरचॉफ रूल्स या किरचॉफ लॉज लिखा होगा। मैम वो तो उसमें तो वो सेकंड यूनिट में है ये किरचॉफ लॉज। हाँ, तो सेकंड यूनिट का ही बी पार्ट कर रहे हैं ना हम, देखो हाँ जी। चैप्टर 2B, तो उसी का ही मतलब हमारे पास पोर्शन है। मुझे एग्जैक्टली हेडिंग नहीं पता है उनकी क्या क्या है, बट आई नो कि इसमें हम ब्रिजेस और किरचॉफ रूल्स करेंगे, तो मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया आपको, ओके मैम। ठीक है? मतलब ये सेकंड पोर्शन आता है, तो इसीलिए मैंने उनको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया जैसे यूजुअली उसमें डिवाइडेड है, ठीक है? यस मैम। बस वो होगा कि इतना डिफरेंस है कि वहां की लैंग्वेज थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगेगी, ये मैंने लैंग्वेज वही है, बस इसको सिंपल अपने वर्ड्स में सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितना रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ उतना ही लर्न करना है। मैम उसमें ABC में लिखा ही नहीं है, उसमें ना मतलब 3.1 3.2 ऐसे लिखा हुआ है। चलो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है, मतलब हमें तो सिर्फ मतलब है काम करने से, तुम्हें बस टॉपिक्स देखने हैं कि हाँ वो सब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है? आई होप इट इज यस क्लियर। मैम। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बाय।